तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वाजपेयी क्लासेस। जनरल साइंस फॉर कंपटीशन की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर हम विटामिन्स के बारे में बताएंगे, मिनरल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। जैसा कि आप देखते हो कि जितने भी कंपटीशन उनका अगर एनालिसिस किया जाए तो करीब करीब हर कंपटीशन में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, रेलवे, एसएससी, टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, करीब करीब विटामिन से क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि कंपटीशन पास होने के लिए एक फंडा है, क्या? सब में कुछ कुछ, कुछ में सब कुछ। तो यहाँ पर हमें ये टॉपिक बहुत ही डीप पढ़ना है और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कंपटीशंस। तो नाउ आई स्टार्ट दैट टॉपिक्स विटामिन्स। ठीक, तो विटामिन्स दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा और एमीन। अगर ये दोनों जोड़ दिए जाए तो बन जाता है विटामिन। ठीक, तो यहाँ पर विटामिन्स होता है लाइफ, एमीन का मतलब होता है इसेंशियल फॉर लाइफ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि विच सब्सटेंस दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज विटामिन्स। ठीक, तो विटामिन्स को सर्वप्रथम लूनिन ने इनका एक अज्ञात नाम दिया और कहा कि अगर भोजन में इनकी सूक्ष्म मात्रा की कमी हो तो कोई ना कोई रोग हो जाता है। और इस बात का ईजक मान के साइंटिस्ट ने समर्थन किया और इन दोनों साइंटिस्टों की बात को रखते हुए दो साइंटिस्ट थे, हॉपकिंस और फंक। इन्होंने एक विटामिन थ्योरी बनाई। ठीक, कौन कौन? हॉपकिंस और फंक। इन्होंने क्या दिया? विटामिन थ्योरी। और उन्होंने ये कहा कि अति सूक्ष्म मात्रा भोजन में अगर कमी हो इन तत्वों की तो हमारा शरीर कोई न कोई रोग से रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक, सर्वप्रथम फंक ने विटामिन शब्द दिया। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। ठीक, तो कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि विटामिन शब्द किसने दिया? तो फंक ने। और विटामिन मत किसने प्रस्तुत किया? हॉपकिंस और फंक ने। ठीक, और उन्होंने बताया कि चावल के ऊपर की जो पॉलिश होती है छिलके की निकालने के बाद में, अगर उसको निकाल दिया जाए तो एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं बेरी का रोग। ठीक, तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर विटामिन्स के बारे में हमने जान लिया कि विटामिन्स क्या हैं। अब विटामिन्स के हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, विटामिन्स की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन्स के बारे में, तो हम उस एनालिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, विटामिन्स की पहली बात है कि ये ऊर्जा नहीं देते, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। यानी नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें ऊर्जा नहीं देते। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। अच्छा, अब सवाल इस बात का है कि जब ऊर्जा नहीं देते तो ये इसेंशियल क्यों हैं? इसेंशियल इसलिए हैं कि इनकी सूक्ष्म मात्रा अगर भोजन के साथ न हो तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक, तो इनका बहुत ही सूक्ष्म मात्रा
ज़रूरत होती है सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा मतलब माइक्रोग्राम में ये प्रयोग होते हैं और इनसे हमारी जो उपापचय क्रिया है, उपापचय यानी उपचय और अपचय दोनों मिलाकर के उपापचय हो कहते हैं। ठीक, तो उपापचय क्रिया अनियंत्रित हो जाती है इनकी कमी से। हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है। ठीक, रोग हो जाता है। ठीक, डिजीज हो जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ तो पहली बात है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। दूसरी शर्त है कि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरी बात है कि इनकी कमी से उपापचय गति अनियंत्रित हो जाती है, जिससे मानव शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो हम डिजीज से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। तो आहार में इनकी सूक्ष्म मात्रा का होना बहुत ही ज़रूरी है। उपापचय और दूसरी चीज़ ये है, विटामिन जो हैं ये सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक, सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स। अब सारी विटामिन्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सॉल्यूबल इन वाटर, यानी जल में घुलने वाले विटामिन्स। जल में घुलनशील, इसका मतलब क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। आ जाता है क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग में पूछा गया है कई बार, क्या जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन्स बी और विटामिन सी। ठीक, विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल हैं, जल में घुलनशील हैं। सेकेंडरी फैट सॉल्युबल जो वसा में घुलनशील हैं। विटामिन्स यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलने वाले, घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो ए डी के ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये फैट सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल हैं विटामिन बी एंड सी। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन हैं और कौन कौन से फैट में घुलनशील विटामिन हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विटामिन बी एंड सी दैट इज़ वाटर सॉल्युबल, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई दैट इज़ फैट सॉल्युबल। बी, तो विटामिन बी जो है ये सर्वप्रथम खोजने वाला विटामिन है। जैसा कि जानते हो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर
सॉल्युबल विटामिन है और नाइट्रोजन युक्त है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त है। और ये अभी तक 10 प्रकार के विटामिन बी खोजे जा चुके हैं, इसलिए इनका एक सामूहिक नाम दे दिया गया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, एक एसर्शन और रीजनेबल क्वेश्चन आता है। जैसे एसर्शन, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में रीजन, क्योंकि ये बहुत सारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक समूह है, बहुत से विटामिन बी पाए जाते हैं, उनका एक समूह है। तो उसमें यह आता है ए आर दोनों सही हैं, ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, गलत। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये हो जाएगा क्वेश्चन कि रीजन भी सही, कथन भी सही है और कारण भी सही है, ठीक। तो इस तरीके को क्वेश्चन रीजनेबल सिविल में अक्सर पूछा जाता है। तो बी कॉम्प्लेक्स जो है ये 10 प्रकार के लगभग विटामिन, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। और विटामिन, ये विटामिन जो है इसका मेन कार्य है कि मेटाबॉलिज्म के उपापचय में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में इनकी सक्रिय भूमिका होती है, सक्रिय भूमिका, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 दैट इज थायमीन, इसका मेन कार्य है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म करके CO2 को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। और ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊर्जा के लिए सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर डिपेंड होता है, और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय थायमीन के द्वारा होता है। तो जब ये इस विटामिन की कमी होती है तो हमारे तंत्रिका तंत्र और पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में को पैरालिसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसे लकवा कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, कार्डिक मसल्स जो हैं ये फेल होने लगती हैं, जिससे दिल की धड़कन रुक जाती है, और इनडाइजेशन यानी अपच हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाता है, ठीक। तो ये तीनों लक्षण सामूहिक, ये तीनों लक्षण मिला करके इनको कहा जाता है बेरी बेरी का रोग, बेरी बेरी रोग, ठीक। तो बेरी बेरी का रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। इसमें 3 लक्षण होते हैं, कोई इंडिविजुअल करेक्टर नहीं होता, 3 करेक्टर हैं, पैरालिसिस, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी होना, कार्डिक मसल्स का फेल होना, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन होना यानी अपच और कब्ज होना। ये तीनों जो करेक्टर हैं ये बेरी बेरी के रोग में होते हैं। अच्छा, ये पाया किस में जाता है? ये अनाज के छिलकों में, अनाज के जितने छिलके हैं उनमें इसका पाया जाता है, और अंडे में, मछली में, पनीर में ये मिलते हैं, ठीक। और सबसे पहले फंक नाम के वैज्ञानिक ने इसको 1912 में इसको खोजा, 1926 में ये विटामिन तैयार हुआ, और विशुद्ध रूप से इसको तैयार किया गया किस पे? चावल के, ठीक, चावल में छिलके निकालने पर, ठीक, ये विटामिन आ गया। अच्छा, इसको विलियम्स ने इसकी आणविक रचना खोजी, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका खोजा किसने? विलियम्स ने, ठीक। और जॉनसन ने इसके क्रिस्टल्स तैयार किए, रवे तैयार किए, ठीक। तो इस तरीके से ये विटामिन B1 है। और इससे डिफिशिएंसी डिजीज कौन है? बेरी बेरी का रोग, और बेरी बेरी में ये करेक्टर्स हैं। राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। तो विटामिन B2 जो है इसको विटामिन जी के भी नाम से जानते हैं, या इसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन, ठीक। अब ये ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है,
और 1935 को मिल्क में ये विटामिन मिल्क से खोजा गया। ठीक, ये येलो कलर का होता है, इसका कलर कितना होता है, येलो कलर का। ठीक, और ये ग्रोथ और हेल्थ मेंटेन करता है। ये किस में पाया जाता है, दूध में, हरी सब्जियों में, जिगर में। ठीक, और पनीर में ये पाया जाता है। अब इसकी कमी से कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज होते हैं उनको हम देखते हैं। डिफिशियंसी डिजीज कौन से हैं जो इनकी कमी से होते हैं। तो डिफिशियंसी डिजीज देख लेते हैं। सी डिजीज, इसकी कमी से होने वाले रोग, पहला है कीलोसिस। ये कीलोसिस रोग क्या है, मुंह के ये कोण जो है ये फट जाते हैं ये। ठीक, मुंह के कोण फट जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कीलोसिस कहते हैं। इसके अलावा त्वचा और आँख में जलन होने लगती है। ठीक, रक्त क्षीणता यानी एनीमिया हो जाती है। क्षीणता, एनीमिया। ठीक, सर दर्द, हेडक। ठीक, हेडक। इसके अलावा त्वचा, आँखों में जलन, रक्त क्षीणता, एनीमिया, सर दर्द। ठीक, इसके अलावा दिमाग की कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाना। और जब कमज़ोर होगा तो क्या होगा, जो आपकी स्मरण शक्ति है, सोच विचार क्षमता, ये कम हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से, और ओंठ और नाक के ऊपर पपड़ी पड़ जाती है, ओंठों पर नाक, इसमें पपड़ी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, पपड़ी पड़ जाती है। देखा होगा नाक के भीतर पपड़ी पड़ जाती है और उसको निकालने पर ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सारे जो इसकी कमी से ये सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, आँख त्वचा में जलन, रक्त क्षीणता, एनीमिया, सर दर्द, दिमाग की कमजोरी होना और ओंठों नाक के ऊपर पपड़ी पड़ जाना। विटामिन B3 दैट इज नोन एज द पेंटाथेनिक एसिड, ये सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म करते हैं। सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म करते हैं। उसमें भाग लेने वाले सह एंजाइम का कोई एंजाइम है ये। ठीक है, ये सभी प्रकार के पोषक पदार्थों में पाया जाता है। ठीक, लेकिन स्पेशल रूप में जिगर में, गुर्दे में, दूध में, मूंगफली में, गन्ने में, अनाज में और चुकंदर में पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैरों का शून्य हो जाना, बालों का सफ़ेद होना, जनन क्षमता की कमी आना, ये रोग होते हैं। अब विटामिन B6, ये लोक सेवा आयोग में आया है विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भाग लेने वाला सह एंजाइम है। हम जानते हैं अमीनो अम्ल दैट इज लास्ट फार्म ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन सिंपल मॉलिक्यूल में बदलता है तो उसका जो लास्ट फार्म होता है वो दैट इज अमीनो अम्ल। तो ये अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाला महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। ये दूध में, अनाज में, जिगर में, यीस्ट में, सब्जियों में पाया जाता है। और इसके कमी से इसकी विटामिन की कमी से कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज होते हैं ये। ठीक, रक्त क्षीणता दैट इज एनीमिया, चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस, पेशियों में ऐंठन, मांसपेशियां जो हैं ऐंठने लगती हैं, दर्द होती है उससे, ये कन्वल्जन, मतली, जी का
जी में ऐसा लगना कि उल्टी हो जाएगी, काहे कभी कभी उल्टियाँ होने लगती हैं, और इससे किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी होने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से ये जो है डिफिशिएंसी डिजीज हैं। ठीक, तो ये है विटामिन B5। ठीक, विटामिन B5 इसको निकोटिनिक एसिड कहते हैं, निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। ठीक, और इसको नियासिन या विटामिन PP भी कहते हैं, नियासिन या विटामिन PP, ये भी इसका नाम है। ठीक, ये ध्यान देने की जरूरत है। और ये ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले NAD NADP का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक, ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म में NAD और NADP निकोटिनामाइड फास्फेट, इनका महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक, ये मेवा, दूध, ठीक, जिगर, इनमें पाए जाते हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं कि आखिर डिफिशियंसी डिजीज इनसे कौन कौन से हो। पहला रोग है चर्मदाह या पेलाग्रा। ये पेलाग्रा रोग है, इसको चर्मदाह भी कहते हैं। ठीक, इस रोग में क्या होता है, जीभ और त्वचा के ऊपर दाने पड़ जाते हैं। ठीक, इसको चर्मदाह पेलाग्रा या चर्मदाह, इसमें जीभ के ऊपर और त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल। ठीक, दाने पड़ जाते हैं। इसके अलावा इससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो डायरिया हो जाता है रोग, डायरिया रोग हो जाता है, जिसको अतिसार कहते हैं। ठीक, और इसकी कमी से, अच्छा, ये जो चर्मदाह है इसको डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डर्मेटाइटिस। पेलाग्रा, और इससे तंत्रिका तंत्र की कमजोरी हो जाती है, नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। कैसे लक्षण आ जाते हैं, पागलपन के लक्षण आ जाते हैं। तो ये इसकी। अब विटामिन H या बायोटिन, विटामिन H जो है इसी का एक पार्ट है, इसको बायोटिन भी कहा जाता है। ठीक, ये विटामिन ग्लाइकोजन ठीक, वसी अम्ल यानी फैटी एसिड्स, वसी अम्ल, अमीनो एसिड्स, एसिड एंड पायरिडॉक्स pyrimidine, के संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक, लेते हैं। अब ये विटामिन पाया किस में जाता है, गेहूं में, मूंगफली में, फलों में। ठीक, अन्य बहुत सारी चीज़ें उनमें मिलता है। ठीक, तो गेहूं, मूंगफली और फलों में ये इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसकी कमी से
यानी डिफिशियंसी डिजीज कौन कौन से होते हैं? बालों का झड़ना, बाल झड़ने लगते हैं, बहुत लोग गंजे हो जाते हैं, तो ये बालों का झड़ना, और कमजोरी, चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस, ये इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। देखते हैं फोलिक एसिड ग्रुप की कौन कौन सी विटामिन हैं। तो फोलिक ग्रुप की जो विटामिन हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं को दी जाती हैं ताकि उनमें एनीमिया का रोग न हो, खून की कमी न हो। तो इसमें हम देखते हैं कि ये रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया रुधिराणु ब्लड कार्पल्स, और हम जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये रुधिराणुओं के निर्माण में भाग लेती हैं आरबीसी के, ठीक। और डीएनए के संश्लेषण में आवश्यक हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। ये हरी सब्जियों में मोस्टली पालक में, सोयाबीन में, ईस्ट में, गुर्दे में, जिगर में ज़रूरी है, ये पाए जाते हैं। और इनकी कमी से कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज होते हैं? वृद्धिक्रम यानी ग्रोथ का रुक जाना, रक्त क्षीणता एनीमिया हो जाना, ये रोग किससे होते हैं? फोलिक एसिड की विटामिन की कमी से। अब है विटामिन B12, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, अक्सर पूछा जाता है। इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन यानी इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कोबाल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये न्यूक्लिक अम्लों, सब लोग जानते हैं, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ, इनका संश्लेषण करता है। दूसरी चीज़ सेम यही काम रुधिराणुओं के निर्माण करने वाले एंजाइमों का सह एंजाइम होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड कार्पल्स, ठीक, उसका ये सह एंजाइम है, कोएंजाइम है, ठीक है। ये वृद्धि के लिए आवश्यक है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक। और इसके साथ साथ इसकी कमी से वृद्धि जो है रुक जाती है, ठीक। इसके लिए ये वृद्धि के लिए आवश्यक, दैट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ठीक, अक्सर बच्चों के लिए, ठीक। और रक्त क्षीणता हो जाती है इसकी कमी से, एनीमिया। और सबसे बड़ी बात है, एनीमिया के उपचार में B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कई बार लोक सेवा आयोग में आया है, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया के उपचार में विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और आंतों के बैक्टीरिया इसका संश्लेषण कर लेते हैं ताकि इसकी कमी न होने पाए। और इसकी कमी से एक और रोग हो जाता है, तंत्र की कार्यकी बदल जाती है, द डिसऑर्डर द नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी, ठीक। तो सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। और एक और चीज़ बता दूं कि अब एक एनालिटिकल चीज़ में बताया दे रहा हूँ, एनालिटिकल चीज़ में एनालिटिकल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको देखिए कि आंतों से संश्लेषित होने वाले कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, आंतों में संश्लेषण होने वाले विटामिन्स। तो कौन कौन से विटामिन हैं जिनका आंतों में संश्लेषण होता है? तो देखिए, विटामिन B6 यानी पायराडॉक्सिन, विटामिन H, इसको बायोटिन भी कहते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये चॉकलेट में पाया जाता है। कौन? ये विटामिन BH बायोटिन, ठीक है, ये बायोटिन चॉकलेट में भी मिलता है। और विटामिन B12, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण आंतों के अंदर हो जाता है, और दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, सो दैट इज सेक्रेटेड इन इंटेस्टाइन, ठीक है। आंतों के बैक्टीरिया होता है इशरिचिया कोलाई, वो इसको संश्लेषित करते हैं, ठीक। शी
दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। विटामिन सी दैट इज स्कारबिक एसिड। इसका काम क्या है? ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधने वाले अंतःकोशिकीय मैट्रिक्स, ठीक, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है, जो ऊतकों से कोशिकाओं को बांध बनाए रखता है, रोके रखता है। तो ऐसे कोलेजन तंतुओं में, हड्डियों के मैट्रिक्स में, दांतों के डेंटिन बनाने में ये सहायक होता है। यानी दांतों के डेंटिन बनाने में, हड्डियों के मैट्रिक्स के द्वारा हड्डियों के निर्माण में, कोलेज और ऊतकों को परस्पर बांधे रखना, ठीक, ताकि ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो हैं वो स्वस्थ रहें, ठीक। अच्छा, दूसरा काम ये है, ये आयरन का यानी लोह मेटाबॉलिज्म करता है, लोह मेटाबॉलिज्म, और जिसके तहत ये रेड ब्लड कार्पल्स बना लेते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स सब लोग जानते हो, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, ठीक, ये कार्य है। अच्छा, अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है स्कर्वी डिजीज। ये डिफिशियंसी डिजीज है। स्कर्वी डिजीज क्या है? स्कर्वी डिजीज में बहुत सारे लक्षण हैं जिनको सामूहिक रूप से स्कर्वी कहते हैं। तो इसमें पहला तो ये है कि इसकी कमी से दांतों के मसूड़ों में सूजन आ जाती है, जिसे पायरिया कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है? ब्लड कैपिलरी जो है कमज़ोर हो जाती है, जिससे मसूड़े फूल जाते हैं और खून आने लगता है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है हीलिंग वाउंड, यानी घावों के भरने में देरी लगती है। घावों के भरने में देरी, ठीक। हीलिंग द वाउंड इन लॉन्ग पीरियड, महीने लग जाते हैं घावों को भरने में, ठीक। एक लक्षण ये भी हुए कि हड्डियां इनसे कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हो जाती हैं। दांतों का विकास रुक जाता है, डेंटिन, ठीक। विकास रुक जाता है, ठीक। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इम्यूनिटी सब लोग जानते हो, रोग से लड़ने की शक्ति, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, ये कम हो जाता है, ठीक। इसके अलावा खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, उल्टी होने लगती है, और मल में खून निकलने लगता है, ठीक। हृदय लंबा हो जाता है, इनलार्जमेंट द हार्ट, इनलार्जमेंट द हार्ट, हृदय का लंबा हो जाना, ठीक। तो ये सारे जो ये सामूहिक लक्षण जो हैं, ये दांतों के मसूड़ों में सूजन, घावों के भरने में देरी, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, दांतों का विकास अवरुद्ध हो जाना, इम्यूनिटी पावर कम हो जाना, तो ये सारे लक्षण जो हैं ये सब स्कर्वी के लक्षण हैं, ठीक। खून की उल्टी होना, मल के साथ खून का आना, तो ये सारे लक्षण जो हैं स्कर्वी के हैं। अच्छा, अब विटामिन सी मिलता किन में है? तो सब लोग जानते हो, जितने भी खट्टे फल जितने हैं,
वाले उनमें सब में पाया जाता है। जैसे सब लोग जानते हो मौसमी, ठीक, संतरा, नींबू, ठीक, पात गोभी में भी है ये पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है, चुकंदर में, आलू और चुकंदर में 16% पाया जाता है, ठीक। और हरी मिर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्वेश्चन आया था लोक सेवा आयोग में। हरी मिर्च में 1 पाउंड हरी मिर्च में 1 पाउंड लगभग, ये हरी मिर्च में जो है ये विटामिन्स आलू और चुकंदर से लगभग 6 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो हरी मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत इसका है आंवला। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें पाई जाती है, आंवले में, ठीक। और एक चीज़ और बता दूं, एक हमारा जलयात्री आया था यहाँ वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा को एक रोग हो गया था, यही स्कर्वी रोग हो गया था, ठीक। कौन सा रोग हो गया था, स्कर्वी रोग। किसको, वास्को डिगामा को, ठीक, वास्को डिगामा को कौन सा रोग हो गया था, स्कर्वी रोग हो गया था। अच्छा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, स्कर्वी डिजीज हुआ था, और एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति है जो अपने भोजन में दूध, अनाज, ठीक, का सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा रोग होने की संभावना ज़्यादा होगी, स्कर्वी रोग की संभावना होगी। क्यों, हम जानते हैं कि स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी अनाजों में, दूध में नहीं पाया जाता। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो आप जानिएगा कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता, ठीक। तो ये है विटामिन सी, और ये हम जैसा जानते हैं दैट इज स्कार्बिक एसिड, और ये वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है। ये सारे इसके कमी से रोग हो जाते हैं। और यदि इन सब चीज़ों को हम लें, मौसमी, संतरा, नींबू, पात गोभी, आलू, चुकंदर, हरी मिर्च, आंवला, तो हमें ये रोग नहीं होगा।